हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उससे पहले आप लोग चैनल हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो है बीइंग ऋषि और ग्लैम गर्ल यानी हिमांशी के बारे में। बहुत सी खबरें उड़ रही हैं, 2-3-4 दिन से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनको भी हम कवर करें, क्योंकि ऋषि की तो सारी बातें सबने सुन ली थी, लेकिन अभी ग्लैम गर्ल का भी वीडियो आ गया। उन्होंने अपनी तरफ की पूरी बातें बताई, जो कि क्लियर बताई थी। तो पहले हम ऋषि जी को कवर करते हैं। ऋषि जी ने बताया भाई, उन्होंने कहा कि मेरा तो बहुत शोषण हो रहा है। उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया अतुल सुभाष जी से। भाई, अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ था ना, वो बहुत गलत था। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो आप मारपीट की बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने दोनों पक्ष की बात सुनी है और दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ये नतीजा निकलता है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। कहते हैं ना, जब कोई ज्यादा शोर मचाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चोर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि हिमांशी अपना केस वापस ले ले। लेकिन कहते हैं ना, सरकार भी कोई खेल नहीं खेल रही है। वो भी सारे सबूतों को देख करके ही न्याय होगा इनके साथ, अगर इन्होंने गलती नहीं की है। पर गलती तो इनकी क्लियर दिख रही है कि ये गलत हैं, और इसीलिए ये ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं और अपनी तरफ की बातें रख रहे हैं। तो भाई, इनकी बातें तो सबने सुन ली थी कि ये अपनी पत्नी से प्रताड़ित किए हुए पति हैं। इन्होंने अपने आप को, बताओ, सुभाष जी से, अतुल सुभाष जी से कंपेयर कर लिया कि भाई उनका वाला हाल मेरा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम आज के पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि हिमांशी कब तक चुप रहेगी, उसने एक भी वीडियो नहीं डाला था। तो आज उनका जो वीडियो आया है, मैं आपको उस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ। वो बहुत स्ट्रांग लेडी है और उसने अपनी जो बात रखी, तो सारी बातें उसने शुरू की उससे पहले ही उसने कहा कि भाई, जो रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम जो 10 मिनट मुस्कुराते हैं और हंसते हैं वीडियो में, तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे हम खुश ही हों। तो ये बताती हैं कि जब इनकी शादी हुई थी, तो ये कोई वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी इतना ज़्यादा। थोड़े बहुत वीडियो वैसे बनाती थी, पर इनके पति ने एक तरह से इन्हें ड्यूटी दे दी कि भाई ये रोज वीडियो बनाना है, और जबरदस्ती की स्माइल के साथ। तभी कहती हैं कि इसीलिए लोग कमेंट करते थे कि हिमांशी इतना दुखी क्यों रहती है, बोलती क्यों नहीं है। तो कहती मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब कोई जबरन जो काम करवाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं इनके कहने के अनुसार वो काम करती थी। मैं सारे काम करती थी और सब कुछ सबको खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन टाइम टाइम पर ये मेरे घर वालों को दुखी करते थे। मतलब पैसों की डिमांड होती थी, जबकि कहती हैं कि पैसे हमारी तरफ से इतने दिए गए थे जितने की इनकी, कह सकते हैं, हैसियत नहीं होगी। उन्होंने टाइम टाइम पर बहुत पैसे दिए और आज भी देते थे। जब भी डिमांड करते थे, कभी लाख रुपए, कभी 2 लाख, मतलब जैसे भी डिमांड होती थी इनकी, हमेशा पूरी करी जाती थी इनकी। और इसी वजह से वो परेशान करते थे। इन्होंने एक दिन तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई, मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दूसरी लड़की पसंद है। भाई, अगर किसी पत्नी के साथ आपने ऐसा कुछ बोल दिया, तो वो क्या आपके ऊपर फूल बरसाएगी? वो डंडे ही बरसाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता उसने डंडे बरसाए होंगे। हाँ, मुंह से जरूर बोला होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता है कि वो एकदम चुप रहती होगी। तो मुंह से तो बोला ही होगा, जरूर बोला होगा उसने, और कोई भी पत्नी होगी वो बोलेगी जरूर। अब हिमांशी का ये भी कहना है कि जब हमारी शादी हुई, शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस बीच में ऋषि का कहना होता था हर 6 महीने में। शादी के बाद हर 6 महीने ये फॉरेन ट्रिप पे जाया करते थे, 10 दिन के लिए। कहती जब पहली बार ये गए तो मैंने पूछा कि भाई आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो वो कहते मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। भाई किससे? अभी नई नई शादी हुई है, आपको स्पेस चाहिए।
तो कहती पहली बार तो चलो ठीक रहा, मैंने कहा चलो हो सकता है भाई इतना प्रेशर रहता है, काम रहता है, इस वजह से इन्हें स्पेस चाहिए होगा। लेकिन इनका हर महीने, हर 6 महीने में इनका ट्रिप बन जाता था, 10 दिन के लिए अकेले जाते थे। तो मैंने ये भी कहा कि भाई अकेले क्यों जाते हैं आप, मैं भी चलूँगी आपके साथ। लेकिन वो कभी इन्हें लेकर नहीं गए। और दूसरी बात, मतलब अकेले जाना, अकेले सारी चीज़ें करना, और इनको अकेला ही छोड़ देते थे। इनकी फैमिली इनकी केयर करती थी। ये कहती हैं कि अगर मेरी फैमिली ना होती तो शायद मैं आज यहाँ इस तरह से बैठी ना होती, इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनकी फैमिली इन्हें एक करना चाहती थी, जबकि ऋषि जी का कहना है कि उनकी फैमिली हमें अलग करना चाहती थी। उन्होंने पहले ही कहा कि भाई तुम लोग अलग हो जाओ। तो ऐसा कौन माँ-बाप चाहेगा, इतना पैसा खर्च कर रहा है जो माँ-बाप, और वो सोच रहा है कि भाई मेरी बेटी अलग हो जाए। ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा वो करेगा। तो ऋषि जी आपका झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है। उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा आपसे मन भर गया है तो मैं अब आपसे छुट्टी चाहती हूँ। उन्होंने सिर्फ़ जो केस किया है, प्रताड़ना का किया है, हैं? हैरेसमेंट का किया है। तो प्रताड़ना कई तरह की होती है, मारपीट भी होती है। अब उन्होंने ऋषि जी ने कहा मारपीट की है, तो मारपीट उन्होंने की होगी। तो इन्होंने जो केस किया है, मारपीट का किया, हैरेसमेंट का किया, या जो भी किया, चलो ठीक है। तो मानसिक प्रताड़ना भी एक तरह से गलत होता है, इल्लीगल है। आप कर नहीं सकते हो, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। और इन्होंने कहा मतलब हिमांशी जी ने, कि भई मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अब कुछ कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रताड़ित कोई इंसान कैसे कर सकता है किसी को? दिन-रात टॉर्चर करना, किसी बात के लिए पैसे की डिमांड करना, उनसे बात ना करना, और फिर जब दूसरी औरत की बात आ जाती है, तो इंसान वैसे ही टूट जाता है। तो इनका चक्कर किसी से चल रहा है, इस वजह से इनके घर में गृह कलेश शुरू हो गया। अब गृह कलेश किस तरह का होता है ये तो सभी औरतों को पता होगा, भई घर में अगर ऐसा कुछ है तो गृह कलेश होना वाजिब है। तो वही चीज़ें इनके घर में हो रही हैं, कोई इतना बड़ा बखेड़ा नहीं है जो कि ऋषि जी ने फैला दिया है। नॉर्मल। अब इनका कहना था हिमांशी को लोग कह रहे हैं कि आप बोलती क्यों नहीं है, कुछ कहा क्यों नहीं इस टॉपिक पे। तो उनका कहना है मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएँ। हम पर्सनल तौर पे ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी होगा। लेकिन जब ऋषि लेकर आए और पब्लिक के भी इतने कमेंट आ रहे थे सब्सक्राइबर्स के और फॉलोअर्स के, तब ये अपना वीडियो लेकर आई और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना वीडियो लेकर आऊँगी और मैं बात रखूँगी। पर फालतू में मैं बोल नहीं सकती, झूठ नहीं बोल सकती, जो सच है बस वही बात रखूँगी मैं। अब आप लोग भी सोचो, 4 साल शादी के हो गए हैं, लेकिन ये औरत अगर स्ट्रॉन्गली खड़ी है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इसे केस करना पड़े। ऋषि जी जिस तरह से अपने धड़ाधड़ वीडियो ला रहे हैं, अब ये अतुल सुभाष से अपना कंपेयर कर रहे हैं, तो अतुल सुभाष जी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जब कोर्ट केस चलता है तो उन्हें सुनवाई के लिए जाना पड़ता था। इतनी बेंगलोर से यहाँ आते थे वो, तो उनका टाइम वेस्ट होता था, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि वो जॉब करते थे। लेकिन भाई ऋषि, आप तो कोई जॉब नहीं करते हो ना, आप तो यूट्यूब पे व्लॉगर हो, वीडियो बनाते हो, तो आपके पास तो टाइम है और आप तो प्रॉपर वीडियो ला रहे हो, मतलब आपका एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। जिस तरह से कि हिमांशी कहती है कि ऋषि मुझसे बोलते थे कि भाई वीडियो मिस नहीं होना है, किसी दिन डेली वीडियो आएगा, डेली। और इसी वजह से शायद पैसों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कंट्रोवर्सी से व्यूज आएंगे। तो भई ये कोर्ट पहुँच के भी वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपना अपलोड करते हैं। तो आपके पास तो टाइम है, तो आप कैसे अतुल सुभाष को अपने से कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि उनकी बात अलग थी, उनके साथ हुआ था गलत, और वैसे भी उनका केस चल रहा है तो क्लियरिटी तो सामने आएगी ही, क्या सच था, क्या झूठ था। तो आप अपने आप को उनसे कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका मामला कुछ और ही था, ठीक है? और दूसरी तरफ हम कहेंगे हिमांशी को, हिमांशी स्ट्रॉन्ग है और आगे इतनी बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, किसी की वजह से अपनी लाइफ को इस तरह से बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और कहते हैं ना, घर की बातें बाहर जब जाती हैं तो बदनामी ही होती है। अभी तक ये चुप थी तो लोग 50 तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों का कहना ये था कहीं ना कहीं हिमांशी सच भी होगी।
ऐसे ही कोई महिला केस नहीं कर देती है, बल्कि ऋषि बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अब इनका कहना है पैसे वाली पार्टी देख करके इनके घर वालों ने शादी कर दी। भाई वो तो सभी लोग शादी करते हैं, अगर आपको नहीं करनी थी आप मत करते शादी। तो भाई पैसे वाली पार्टी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा झुक कर रहें उनके घर वाले, आपकी गुलामी करें, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें जो लोग रखते हैं, अपनी पत्नी को नौकर बना कर रखते हैं कि वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही करें ये, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिश्ता बराबरी का होता है। और जब तक सब कुछ ठीक रहता है, हाँ पहले के समय में भी पत्नियां अपने पति की बात मानती थी, तब पति सही होते थे और वो सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल करना जानते थे। लेकिन आज के पति अगर मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। औरतों को ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हिमांशी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और हम तो उसके साथ हैं, क्योंकि कहते हैं ना औरत को औरत का साथ जरूर देना चाहिए अगर वो सही है तो। जिस तरह की बातें हिमांशी ने बताई है वो सुनने के बाद तो लग रहा है कि हिमांशी बिल्कुल सही कह रही है और बहुत ही सोच समझ कर सुलझ कर उसने ये बातें सामने रखी है। और उसने कहा मैं बेमतलब की बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बेमतलब की बातें करने के से होता ये है कि फालतू में बातें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो अगर एक बोलेगी तो लोग चार बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर केस चल रहा है तो भाई केस तो जब खत्म होगा तभी पता चलेगा आखिर हुआ क्या है। लेकिन ऋषि पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना केस वापस ले ले। तो वही देखते हैं आगे क्या होगा। और जो लोग कह रहे थे कि हिमांशी नहीं बोल रही है, तो फाइनली आप लोग सुन लीजिए, हिमांशी ने बोल दिया है कि भाई उसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ शुरू से ही ये शोषण करते रहे हैं, जबरन उससे काम करवाते रहे हैं और उसने अपना 100% दिया। उसने कहा मैंने अपनी शादी को 100% दिया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो भई इसमें कमी किसकी है, ये चीज़ें तो भई आगे जाकर पता चलेगी। तो अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।